बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है वो ये सीखेंगे कि आप जो हमारा ऑनलाइन क्लासेस का ट्रेंड चल चुका है उसके ऊपर एक ऐप इस्तेमाल हो रही है, ज़ूम ऐप। तो आज हम ये देखेंगे कि हम इस ज़ूम ऐप को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके बाद इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। इसके अंदर जो है वो हम अगर कोई स्टूडेंट है तो वो इसे कैसे इस्तेमाल कर सकता है, और अगर कोई टीचर है जिसने ज़ूम ऐप पे क्लास लेनी है स्टूडेंट्स की तो वो किस तरह से ले सकता है। तो सबसे पहले जो है वो इसे इंस्टॉल किया जाता है। इंस्टॉल करने के लिए आप जो है वो प्ले स्टोर पे जाएं और वहाँ से ज़ूम की ऐप आपके पास जो है वो शो हो जाएगी, ये ज़ूम क्लाउड मीटिंग के नाम से। यहाँ से आपने जो है वो ज़ूम की ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। ऑलमोस्ट 41 MB का ये जो है वो ऐप है। ये आपकी जो है वो जिस वक्त ऐप इंस्टॉल हो जाएगी तो ये आपको आपके डेस्कटॉप पे नज़र आ जाएगी। ये अगर आप ये तो एंड्रॉयड सिस्टम चल रहा है, अगर आप जो है वो आईफोन यूज़र हैं तो उसके अपने स्टोर के ऊपर भी जो है वो ज़ूम क्लाउड मीटिंग जो है वो मौजूद है। इसी तरीके के साथ जो है वो आप अपने उस स्टोर से जो है वो इसे इंस्टॉल कर लेंगे। और इंस्टॉल करने के बाद जो प्रोसीजर है चलाने का, वो आप अगर आईफोन यूज़र हैं या आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो इसको चलाने का जो है वो तरीका बिल्कुल सेम ही है। तो जैसे ये इंस्टॉल हो जाती है उसके ऊपर आप देखेंगे कि इसको कैसे साइन अप करना है। और अगर आप ऑलरेडी साइन इन है, साइन अप आपने कर चुका हुआ तो आप इसे साइन इन कैसे करेंगे। ये ऑलमोस्ट हमारी जो है वो ऐप इंस्टॉल हो चुकी है। याद रखिए ये ज़ूम की 2-3 किस्म की ऐप्स मौजूद हैं प्ले स्टोर पे। आपने ये ज़ूम क्लाउड मीटिंग के नाम से जो है वो जो ऐप है वो आपने इंस्टॉल करनी है। ये हम यहाँ से इसे अगर ओपन कर लें तो ये ज़ूम ऐप जो है वो हमारे पास आ चुकी है। यहाँ से आपके पास साइन अप और साइन इन का ऑप्शन है। यहाँ से आप साइन इन करें तो वो आपसे ऑलरेडी पूछ लेगा आप एंड्रॉयड यूज़र हैं या अगर आप जो हैं वो आईफोन यूज़र हैं, वो आपसे पूछ लेगा कि आपके पास जो ऑलरेडी आपके सिस्टम में अकाउंट मौजूद है। यानी कि जब मैं अपना एंड्रॉयड का मोबाइल यूज़ करता हूँ तो मैंने गूगल आईडी लगाते हैं इसके ऊपर, तो ऑलरेडी आपके सिस्टम में आपके मोबाइल फ़ोन में जो है वो गूगल आईडी लगी होती है। तो आप वहीं से इसे कनेक्ट कर लें। लाइक मेरी ये जो है वो गूगल आईडी कमर इकबाल के नाम से है, कमर इकबाल 024 के नाम से। अगर आप कोई और अकाउंट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप उसके इस्तेमाल कर लें। बेहतर ये है कि जो आप अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं, जो गूगल की आईडी आपने लिखी हुई है, उसी गूगल की आईडी के ऊपर जो है वो अपनी जूम ऐप का भी जो है वो आप अकाउंट बना लें। तो यहाँ से हमारे पास जब आप कर लेते हैं इसको अटैच अपनी ईमेल के साथ, तो यहाँ से लॉन्च जूम के ऑप्शन में जाकर आप जो है वो जूम ऐप की तरफ चले जाते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने देखिए ऑप्शन आ रही है न्यू मीटिंग की, ज्वाइन की, स्केजुअल की, शेयर स्क्रीन की। सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। अगर यहाँ पर आप फ़र्ज़ करें आप टीचर हैं अगर, तो आपका क्या काम है, आपने यहाँ पर जो है वो मीटिंग में जाना है। मीटिंग स्टार्ट करने से पहले या उसका इनविटेशन भेजने से पहले आप कोशिश करें कि उसमें कुछ एडिट कर लें। लाइक अगर आपके पास जो पासकोड है आप उसे चेंज कर सकते हैं। अगर अगर आपको रिक्वायर है पासवर्ड लगाना, आप उसमें चेंज कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि जो आप होस्ट हैं तो अपनी आप वीडियो ऑन कर जाते हैं तो यहाँ से ग्रीन क्लिक करके इसे ऑन कर दें। अगर आप पार्टिसिपेशन की भी जो वीडियो ऑन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो है वो उसकी ऑप्शन में भी क्लिक कर दें। ठीक है जी। उसके बाद एक ऑप्शन है अलाउ जॉइन बिफोर होस्ट। ठीक है जी। तो आप अगर पहले जो है ना, अगर कोई आपके पास कोई आ जाता है उसे ज्वाइन करने के लिए, तो आपके अलावा वो पहले आपसे परमिशन ली जाएगी जो होस्ट होगा। तो अगर आप उसे अलाउ कर देते हैं तो वो फिर आपकी मीटिंग का हिस्सा बन जाएगा। तो कुछ सेटिंग्स वगैरह हैं, अगर कुछ चेंजिंग वगैरह करनी है आपने सेटिंग्स में, तो यहाँ से आप सेटिंग चेंज करने के बाद इसे सेव कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है, मीटिंग स्टार्ट करने से पहले आपने इनविटेशन सेंड करना है अपने स्टूडेंट्स को। लाइक आपके पास कोई भी ग्रुप बना हुआ है, आपने अगर कोई स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाया हुआ है या स्पेशल किसी स्टूडेंट के साथ आप मीटिंग करना चाह रहे हैं, तो जिस तरह से मैं एग्जांपल के तौर पर ये सेंड इन्विटेशन करता हूँ, तो मेरे पास डायरेक्ट ऑप्शन आती है कि मैंने ईमेल के थ्रू से या किसी मैसेजिंग के थ्रू से, कोई भी ऑप्शन के थ्रू से मैं जो है वो इसका इन्विटेशन सेंड करता हूँ। मैं इस इन्विटेशन को कॉपी कर लेता हूँ। अब फ़र्ज़ करें मेरा जो है व्हाट्सएप पे ग्रुप है, तो किसी को भी जो है वो मैं यहाँ से सेंड कर सकता हूँ। लाइक ये सर मुदस्सर हैं, इन्हें जनाब मैंने, ये सर शाहरुख आ गए, ये जनाब मैंने सर शाहरुख को जो है वो
यहाँ पर पेस्ट कर दिया और ये सेंड कर दिया। तो इस तरह से ये जो है वो मैंने इनविटेशन जो है वो सेंड कर दिया। अगर आपके पास पूरा ग्रुप बना हुआ है तो आप उस ग्रुप के अंदर लिंक सेंड कर दें। आपने ब्रॉडकास्ट मैसेज बनाया हुआ है, उसके अंदर जनाब आप ये मीटिंग जो है वो इनविटेशन सेंड कर दें। अब ये प्रॉपरली इनविटेशन जाएगा, कमर इकबाल कुरैशी इज़ इनवाइटिंग यू टू स्केड्यूल अ मीटिंग। ठीक है जी। टॉपिक्स जो है अगर आपने चेंज करना चाहते हैं, सेटिंग्स में जाके अपना जो है वो टॉपिक चेंज कर लें, यानी कि आपकी अपनी पर्सनल मीटिंग है। उसके अंदर अगर कोई स्टूडेंट है तो अगर वो इसे ज्वाइन करना चाहता है तो दो ऑप्शन है। जब उस तक ये लिंक पहुंचता है तो या वो उस लिंक को क्लिक करे या मीटिंग आईडी जो है वो नोट डाउन कर ले। मीन्स उस मीटिंग आईडी और उसके पासवर्ड को जो है वो नोट डाउन कर ले, और उसके बाद अगर स्टूडेंट उसे ज्वाइन करना चाह रहा है तो वो जूम ऐप जो है वो ओपन करे। यहां पर मेरे पास जूम ऐप मौजूद होगी। अभी हमारी जूम ऐप, ये जूम ऐप हमारी मौजूद है। तो यहाँ से हमारे पास ये देखें ना, ऑप्शन पहले मीटिंग्स की थी। यहाँ पर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास ज्वाइन का ऑप्शन आता है। जब आप ज्वाइन पर जाते हैं तो आप जो है वो यहाँ पर मीटिंग आईडी लगाकर या डायरेक्टली उस लिंक को ओपन करके यहाँ पर ज्वाइन के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आप उस मीटिंग का जो है वो हिस्सा बन चुके होंगे। तो इस तरह से अगर आपने जो है वो जूम ऐप इस्तेमाल करनी है तो ये कुछ चंद तदाबीर थी जो कि आपको इस्तेमाल करने के लिए आ जाएंगी। अब फ़र्ज़ करें आप टीचर हैं और आपने मीटिंग जो है वो स्टार्ट कर देनी है। आपने नोटिफिकेशन सेंड कर दी, अब आपने मीटिंग स्टार्ट कर दी है। यहाँ पर आपके पास जो है वो मीटिंग जो है वो अब स्टार्टअप हो गई है। ऑलमोस्ट 45 मिनट्स का टाइम होता है मीटिंग का। उसके अंदर भी आप जो है वो जो है यहाँ पर मैंने क्योंकि ऑडियो भी ऑन करनी थी और मुझे सारी चीज़ों को ऑन करना था, तो इसलिए मैंने अलाउ कर दिया कि मेरी जो है वो ऑडियो ऑन की जाए। अब आप मीटिंग के अंदर जो है वो बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। लाइक आप जो है वो अपने पार्टिसिपेंट देख सकते हैं कि मेरे पास वक्त कौन कौन सा पार्टिसिपेंट जो है वो मौजूद है। अपने स्टूडेंट्स जो भी आपके साथ आपने इन्विटेशन सेंड की हुई है, यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को देख सकते हैं। यहीं पर जाकर आपको पार्टिसिपेंट्स वाले ऑप्शन के अंदर अगर कोई स्टूडेंट आपको ज्वाइन करना चाह रहा है तो वो यहाँ पर रिक्वेस्ट आ जाएगी, आप उसे अलाउ कर दें, वो आपकी मीटिंग का हिस्सा बन जाएगा। इसके अलावा आप इसके अंदर फर्ज करें अगर आप बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप बच्चों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो आप इसमें वीडियो भी जो है वो ऑन कर सकते हैं। लाइक मेरे पास अगर ये जो है मैंने यहाँ से वीडियो की ओपन, तो यहाँ से मैं अलाउ करता हूँ तो ये मेरी अपनी वीडियो भी आ जाएगी। बैक कैमरा अगर आप उसके ऊपर लेके जाना चाहते हैं अपने बोर्ड के ऊपर तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको जब लगता है कि आपका वीडियो का काम जो है वो वाइंड अप हो चुका है तो आप यहाँ से स्टॉप वीडियो करें। ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो शेयर करना है। आप डिफरेंट किस्म की चीज़ें शेयर कर सकते हैं, यानी कि अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई आप जो है वो कोई डॉक्यूमेंट शेयर करना चाह रहे हैं, अपना कोई लेक्चर इसमें शेयर करना चाह रहे हैं। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप कोई भी चीज़ शेयर करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर शेयर हो जाती है। लाइक मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ तो यहाँ से जब मैं स्क्रीन शेयर करूंगा तो मेरी जो स्क्रीन चल रही है वो ऑटोमेटिकली जो वो पार्टिसिपेंट्स में मौजूद है उसको मेरी स्क्रीन जो है मेरी मोबाइल की जो स्क्रीन है वो शो होना शुरू हो जाएगी। तो आप लाइक अपना कोई अगर आपने लेक्चर बनाया हुआ है पावर पॉइंट के ऊपर तो आप वहां से अपना लेक्चर ओपन करें तो वो जो लेक्चर आप ओपन करेंगे वो सारे का सारा स्टूडेंट्स को शो होना शुरू कर देगा, यानी कि आपकी स्क्रीन जो है वो स्टूडेंट के साथ जो है वो शेयर हो जाएगी। इसके अलावा आप कोई सिक्योरिटी लगाना चाहते हैं, कोई इमोजी सेंड करना चाहते हैं तो ये सारी चीजें जो है वो इसके अंदर ऑप्शंस जो है वो मौजूद हैं। अगर आप चाहते हैं किसी वक्त के टाइम पे आप जो है वो लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं और आपको कहीं जाना पड़ गया है 1 सेकंड के लिए या 2 मिनट के लिए, तो आपको चाहते हैं कि आपकी आवाज जो है वो स्टूडेंट्स तक उस वक्त में ना पहुंचे तो अपनी म्यूट कर लें। इस जब आप म्यूट करेंगे तो आपके पास जो आपकी वॉइस है वो स्टूडेंट्स तक नहीं पहुंच पाएगी। फिर जब आपको लगता है कि आपको दोबारा वॉइस जो है वो दोबारा चाहिए तो आप जो है वो इसे अनम्यूट करेंगे तो फिर जो जितनी भी वॉइस आपकी है वो तमाम पार्टिसिपेंट्स तक पहुंच जाएगी। तो ये हमारे पास कुछ जो थी वो ऑप्शंस मौजूद थी जूम ऐप के अंदर। इसके अलावा जब आपको लगता है कि आपका लेक्चर ओवर हो चुका है, आप स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई कर चुके हैं और आप इस वक्त मीटिंग को जो है वो क्लोज करना चाहते हैं, तो ये आपके पास होस्ट के पास ऑप्शन मौजूद है। यहाँ से आप एंड करते हैं और एंड मीटिंग फॉर ऑल सबके लिए जो है वो मीटिंग जो है वो वाइंड अप हो जाती है। तो ये छोटा सा ओवरव्यू था आपकी जूम ऐप का। इंशाल्लाह फर्दर जो भी इसमें इश्यूज आएंगे आप कमेंट्स बॉक्स में जो है वो पूछ सकते हैं कि आप अगर कोई भी किसी किस्म का इशू है तो वो आप फील फ्री होकर कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लें।